तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं पापा, बदतमीज लड़की, दरवाजा खटखटा के नहीं आ सकती थी। पापा ये आप ठीक नहीं कर रहे। बेटा ठीक से तो काट के रखे। निराली बेगम को छिलके के साथ पसंद है सेब। पापा मैं सेब की बात नहीं कर रही, आप इसकी बातों में आकर ठीक नहीं कर रहे। देख लो बोलो अपनी लाडली को। बुरी बात है बेटा, खूबसूरत अपनी माँ से ऐसे बात नहीं करते। हाँ ओफो पापा, ये मेरी माँ नहीं है, आप इससे इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि बेटा हर शरीफ आदमी अपनी बीवी से डरता है ना, है ना? बहुत ही सर चढ़ा के रखा हुआ इसको, कैसी कैंची की तरह जबान चल रही है इसकी। तुम चुप रहो, मैं अपने पापा से बात कर रही हूँ। खूबसूरत ठीक कहती है निराली, तुम अपने ससुराल वालों के साथ रह रखे ना, उन्हीं जैसी हो गई हो। पापा चली जाओ यहाँ से, और अगर आइंदा तुमने निराली बेगम से बदतमीजी की तो मैं तुम्हारा खर्चा पानी बंद कर दूंगा। पापा ठीक था। हाँ, ये लो और खाओ ना। नबील, मेरा दिल चाह रहा है मैं जान ले लूं उस औरत की। जानू खबरदार अगर तुमने मेरी माँ जी की जान लेने की कोशिश की। मैं माँ जी की नहीं, उस निराली की बात कर रही हूँ यार। उसकी वजह से पापा कितने बदल गए। क्यों जानू, पापा जी ने कुछ कहा है तुमसे? उन्होंने कहा है कि वो हमारा खर्चा बंद कर देंगे। नबील कितने गैर जिम्मेदार हो गए हैं पापा जी। उन्होंने तो चांदी के बारे में भी नहीं सोचा कि उसके हॉस्टल की फीस कौन देगा। तुम नबील, अब हम सब की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। जानू मेरे तो रात से ना कंधे में मोच आई हुई है। कुछ सोचो नबील। सोच रहा हूँ जानू, सुबह से निराली के बारे में सोच रहा हूँ। नबील वो निराली ही है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है हमारे साथ। जानता हूँ जानू, लेकिन निराली गुस्से में कितनी प्यारी लगती है। शट अप नबील, कुछ करो। अच्छा जानू मैं सोचता हूँ, तुम टेंशन नहीं लो, तुम इधर ही रहो, इसी शॉट में रहो, मैं वहां जाके सोच रहा हूँ। चलो अब तक आज रोटी दे। अरे रोटियां तो खत्म हो गई हैं। अच्छा बाजी बाजी राजे क्या है? जल्दी से मेरे लिए 5-6 रोटियां तो डाल के लेकर आओ। 4-5 रोटियां ना मेरे लिए भी ले आ। निराली बेगम का हुक्म है कि आप सबको 2 रोटी से ज्यादा खाना नहीं दिया जाए, वरना आप लोग कामचोर हो जाएंगे। अरे भाई 2 रोटियों का पता ही कहाँ चलता है। और क्या, जब तक 4-5 रोटियां खा ना लूं ना तो मेरी भूख नहीं खुलती। चल शाबाश, जल्दी रोटी लेकर आ मेरे लिए। कहा ना नहीं मिलेगी रोटी। देख बाजे, तू मुझे जानता नहीं है, मैं बहुत वो हूँ। वो क्या भूखी? भूखी तो मैं हूँ, पर मैं वो भी हूँ जिससे सब डरते हैं बच्चू। हाँ चुड़ैल। हाँ वैसे हमारी शादी में ना मेकअप करके तुम बहुत ही खतरनाक लग रही थी मोमो। चुप है। हाँ खतरनाक, मैं बहुत खतरनाक औरत हूँ। जा जल्दी से मेरे लिए रोटियां लेकर आ। देखें आप लोगों का नौकर नहीं हूँ मैं, अब सुपरवाइजर हूँ। अब ये खाना खा लिया है ना, जाए और ये गंदी प्लेटें जाके धोए। सही है? मोमो मेरी प्लेट भी तुम धो दो ना। यार नबील, यार ये निराली तो हमें पेट भर के खाना भी नहीं दे रही यार। महमूद साहब आपका पेट है या किसी सियासतदान का जो भारी नहीं रहा यार? अरे यार छोड़ो इस बात को, निराली से बात करनी पड़ेगी, उसे उसकी डील याद करवानी पड़ेगी यार। ऐसा कैसे चलेगा भाई? सही कह रहे हैं महमूद साहब। महमूद साहब वो सामने बैठी है निराली और आसपास पापा जी भी नहीं है। आए इसको इसकी डील याद कराते हैं। आ जाओ फिर। आज वो। हाँ भाई, बहुत ही अच्छा बकरा हाथ लगा है। बड़े ही बेवकूफ लोग हैं। बस तुम जल्दी से जेल से छूट के आ जाओ, फिर यहीं से अपना गैंग स्टार्ट करेंगे। हाँ तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? देखो निराली, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। तुमने शादी से पहले हमसे डील की थी, हमें हमारा हिस्सा चाहिए। हिस्सा? निराली बेगम से हिस्सा मांगोगे? अबे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। निराली तुम जानती नहीं हो कि महमूद साहब कितने खतरनाक आदमी है। हाँ, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। बहुत देखे तुम जैसे। अगर जिंदा सलामत कराची वापस जाना चाहते हो ना तो मुझसे पंगा नहीं लेना। जा रही हूँ मैं अपने भोलू के साथ शॉपिंग करने। जब वापस आऊँ तो पूरा घर चमकता हुआ नजर आना चाहिए, समझे तुम? यार नबील, अरे ये तुम्हारी गिटी पिटी सास ने तो हमें नौकरी बना के रख दिया यार। मैं इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं मूसा थोड़ी और बेइज्जती कर दूं? नबील, और चले यार मैं मूसा बैठ के निराली के खिलाफ कोई निराली साजिश करते हैं। वो जो निराली के खिलाफ निराली सी करनी है वो साजिश है। हाँ जी। अच्छा जी, बैठे जरा। आइए जी, फिर जरा बताइए जरा। देख करना ये है, शुमेला मुझे बड़ी जोर
की वो लगी है। वो तो माँ जी बाथरूम जाए ना आप। चुप! मैं भूख की बात कर रही हूँ, लैट्रिन की नहीं बात कर रही हूँ। मुझे भूख लगी है बड़ी जोर की। निराली ने फ्रिज पे ताला लगवा दिया है माँ जी। क्या? जी, और चाबी सिर्फ राजा के पास है। तो तेरा पापा क्यों बीवी का गुलाम बना बैठा है रजवाना? यार नबील कुछ सोचो यार, अगर इन हालात में हम कराची चले भी जाते हैं तो क्या फायदा होगा? अरे अगर तुम्हारे ससुर ने हमें खर्चा नहीं भेजा तो कैसे चलेगा घर? ये फिरखंदा है ना, ये हमें पालेगी नौकरी करके। नहीं माँ जी नहीं, मेरी गैरत ये गवारा नहीं करेगी कि मैं अपनी बीवी की कमाई खाऊं। अरे तो इसके बाप की कमाई तो खा ही रहे थे ना। अरे उनका तो मैं इकलौता वारिस हूं ना महमूद साहब, मैं अपने हक के पैसे छोड़ूंगा नहीं महमूद साहब। मेरे दिमाग में एक प्लान है, आप लोग मेरा प्लान गौर से सुने। इधर आए। बिल्कुल नहीं नबील, मैं तुम्हें किसी का मर्डर नहीं करने दूंगी। और शराब जानू, तुम्हें तुम्हारे पापा जी एक पीस में मिल जाएंगे यार। आए महमूद साहब, आए आओ। आ जाओ। अब सारे मसाइल हल हो गए ना। मेरी बच्ची, तू देख, मेरी बड़ी नंद है ना, तू 10 साल बड़ी है मुझसे। पड़ोस से ना मेरे लिए एक परोठा उधार मांग के ले आ प्लीज। राजा, प्यारा मासूम सा राजा। अरे क्या राजा यार, इसे तो असल में राजा होना चाहिए था। क्या है यहाँ पे मामूली सी नौकरी कर रहा है। मैं खुश हूँ। और कहाँ खुश है भाई तू? तेरे मुंह से नहीं लग रहा तू खुश है। यहाँ निराली बेगम से हर 2 मिनट बाद बेइज्जत हो रहा होता है। ओ भाई तेरा भी हक है कि तू अय्याशी करे। देखो राजा, हम तुम्हें 10 लाख दे सकते हैं। 10 लाख? हाँ 10 लाख, फिर तुम्हें ये मामूली सी नौकरी करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, अपना को बिजनेस स्टार्ट करना। बस बदले में तुम्हें हमारा छोटा सा एक काम करना होगा। भाई कैसा काम? निराली बेगम को सिर्फ एक जूस का गिलास पिलाना होगा। अरे भाई ये तो बहुत आसान है, मैं अभी पिला के आता हूँ, अब पैसे तैयार रखो। अरे पूछ तो ले भाई, उसमें मिलाना क्या है? मुझे मालूम है, बर्फ मिलानी है ना। अबे जहर मिलाना है जूस में। जहर? हाँ, और वो जूस के पीते ही तुझे तेरे 10 लाख मिल जाएंगे। बोल मंजूर है? मंजूर है। डन है। डन। महमूद साहब डन है। डन है। आओ मेरे साथ। आ जाओ। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी, पहले उस पार निकलते हैं। क्या कर रहे तुम लोग यहाँ पे? कुछ नहीं पापा जी, ऐसे खड़े थे हम लोग, आपका इंतजार कर रहे थे। लग तो नहीं रहा कैसे खड़े थे। साहब जी, ओ साहब जी, बेगम साहबा गुजर गई। साहब जी, बेगम साहबा चली गई। क्या हो गया निराली को? निराली, अरे क्या हुआ इसको? लगता है जहर मिला जूस पिया है इसने। क्या? किसने दिया जहर इसको? पापा जी मुझे ना इस राजा में शक है। राजा? तुमने? नबील, तुम फौरन पुलिस को बुलाओ, पकड़ के ले जाओ इसको। अरे बुलाना क्या है पापा जी, मैं अपने हाथों से इस कातिल को पुलिस के हवाले करूंगा। मेरी प्यारी सास को मार दिया तूने, अभी तो उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उड़ाई। निकल जा यहाँ से, वरना मैं सचमुच पुलिस को बुला लूंगा। तब हो जा। चेक किया माँ जी आपने, आपके बेटे ने एक तीर से 2 निशाने किए। लेकिन पुत्र तुझे तो निशाना लगाना आता ही नहीं है। लेकिन मुझे तो लगाना आता है ना। सासू माँ आप जिंदा हैं? ये भूत बनकर वापस आ गई है जमील। मैं कभी मरी ही नहीं थी। इस राजा ने मुझे सब सच पहले ही बता दिया था। मैं तो सिर्फ भोलू के सामने तुम लोगों की असली शक्ल लाना चाह रही थी। देख लिया, ये है तुम्हारी बेटी के घर वाले। मुझे तुम लोगों से ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। निकल जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त। अब मैंने नहीं जाना कराची वापस। अब पापा जी मापा वापस जाने के ना पैसे भी नहीं है किराए के। हाँ जी पापा जी। पैसे नहीं है, ये लो बस का किराया। पापा हम बस में कैसे जाएंगे? ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे।
चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं